नमस्कार दर्शकों, बी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एआईसीसी मेंबर ऑफ कांग्रेस और कांग्रेस का युवा चेहरा। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यतीन मुकद्दम जी। आज हम उनसे बात करेंगे प्रदेश में होने वाले ज्वलंत मुद्दों के बारे में और उनसे चर्चाएँ करेंगे इस बारे में। जुड़िए मेरे साथ। नमस्कार सर, आपका भी न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में, वैसे तो आप सब जानते ही हैं आपको, लेकिन अपने बारे में थोड़े दो शब्द आप कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का एआईसीसी का मेंबर हूं और सामाजिक जो भी मुद्दे होते हैं मथुरा में, उनमें सब में मैं विशेष हमेशा रुचि लेता आया हूं। तो हमको पहले सामाजिक होना चाहिए, बाद में किसी पार्टी का रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो एक सामाजिक रूप से मैं जुड़ा हुआ हूं सभी संगठनों से भी, और पहले सामाजिक हूँ, उसके बाद में राजनीतिक। बहुत सही बात की। सबसे पहले आदमी को सामाजिक होना चाहिए। किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने से पहले आदमी को खुद सामाजिक होना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए। इस वक्त समाज का, या कह लें मथुरा का सबसे बड़ा मुद्दा यमुना मिशन और यमुना पॉल्यूशन। आप देख रहे हैं कि घाटों की क्या परिस्थिति होती जा रही है डे बाय डे। इतना सब कुछ हो रहा है, इतने नारे लगाए जा रहे हैं, इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिज़ल्ट नहीं है जनता के सामने जो होना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आप देखें जो पुराने घाट हैं यमुना के, वो किस कदर पॉल्यूशन से ग्रसित हो चुके हैं आज के वक्त में। तो उसके बारे में आपका क्या सोच है? आप क्या करेंगे या क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ पिछले 5-7 सालों में यमुना का प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ा है, और जो नाले और जो सिविल लाइन प्रवाहित यमुना में हो रही थी पहले, उसमें बढ़ोतरी हुई है, लगातार होती चली जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बुरी स्थिति यमुना जी की लगातार दिन ब दिन होती चली जा रही है, और सभी परेशान हैं, हताश हैं। जो यमुना के भक्त हैं, जो लाखों करोड़ों यमुना भक्त हैं देश में और विदेश में, वो सभी, उनकी भावनाएं आहत लगातार होती चली जा रही हैं। और सरकारी मशीनरी हो या मैं कहूँगा जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, और उनको पीड़ा दिखाई नहीं दे रही यमुना भक्तों की। यमुना जी मथुरा में सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, मैं समझता हूँ। आपका गिरिराज जी हो गया, गोवर्धन पर्वत, और यमुना जी, ये बहुत बड़ी आस्था का लोगों का केंद्र है। और इनकी दिशा जो हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार गवर्नमेंट द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, नमामि गंगे योजना के तहत या तमाम योजनाएं बता रहे हैं। पर मैं समझता हूँ 500-700 करोड़ रुपए के खर्चे के बावजूद पिछले 4-5 सालों में और कोई भी इम्प्रूवमेंट किसी तरीके का यमुना की स्थिति में नहीं हुआ है, और लगातार दिन ब दिन दुर्दशा यमुना जी की होती चली जा रही है। और मैंने जैसा आपको बताया कि नए सीवर लाइन और नए नाले लगातार प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को बंद करने का आपकी समझ में क्या है कि ये नाले जो प्रवाहित हो रहे हैं यमुना जी में, और आस्था जो आहत हो रही है भक्तों की, और दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए, मनोरथ होते हैं यहाँ पर, तो उनकी जो आस्था को ठेस पहुँचती है, वो कैसे आपके हिसाब से बंद हो सकती है? देखिए, इन लोगों को कार्य करना था। जब इतना पैसा सरकार द्वारा जो कहा जा रहा है कि इतना पैसा दिया गया यमुना प्रदूषण को मुक्त करने के लिए, तो इन लोगों को कार्य कहीं तो दिखाई देता। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस पैसे का, जो आम जनता का पैसा था, उसका कहीं भी सदुपयोग होता दिखाई पिछले 4-5 सालों में, चाहे वो केंद्रीय सरकार द्वारा पैसा दिया गया हो, या स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा पैसा दिया गया हो, या नगर निगम द्वारा कोई किसी कार्य को पैसा दिया गया हो, तो किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट, मैंने आपको पहले भी कहा, नहीं दिखाई दे रहा। और सरकार की जब मंशा नहीं है, तो मैं समझता हूँ अगर मंशा हो और भावना हो, इन लोगों में भावना ही नहीं है कि इस यमुना जी को शुद्ध करा जाए, तो जब भावना ही नहीं है तो इस सरकार से तो उम्मीद करना मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बेमानी होगी। और आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो अब सीधा सरकार को निशाना बनाते हुए इसी के साथ हमारा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उस चीज़ के लिए, कि नगर निगम जो कर बढ़ा रही है, हाउसिंग कर, बिजली का आप देख रहे हैं कि पहले तो यही बड़ा मुद्दा हो रहा है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं बिजली विभाग की तरफ से। अभी 3-4 दिन पहले भी एक होली गेट पे बहुत बड़ा हादसा होकर चुका है किसी बच्ची के साथ में, जहाँ धरना भी दिया गया था। तो ये बारिश में होने वाले, बारिश की वजह से है या फिर बिजली नगर निगम की जो लापरवाही है, बिजली विभाग की लापरवाही है, उसकी वजह से सब हो रहा है? ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बट अंडरग्राउंड करके जो उन्होंने एक बॉक्स जो बनाए हैं जगह जगह पर, वो उसमें बहुत बड़ी लापरवाही ये है कि वो बॉक्स ओपन पड़े हुए हैं, उनमें कोई लॉकबंदी कुछ नहीं है, तो वो ओपन पड़े हुए हैं। और बच्चे जब गलियों में, आपने देखा कि हर 15-20 कदम की दूरी पे ये बॉक्स लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि बच्चे हों या जानवर हों,
वो उससे टच होंगे ही होंगे, और वो क्योंकि बॉक्स ओपन पड़े हुए हैं तो दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अभी 5 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवाई, एक गरीब माँ के बेटे ने, तो ये भी बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। और ये मैं कहूँगा बिल्कुल लापरवाही विद्युत विभाग के सामने निकल के आ रही है जो उन्होंने की है पिछले दिनों में। और इसके बारे में नगर निगम जो हाउसिंग टैक्स बढ़ा रही है, ये जैसे एक नगर निगम, और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक नगर निगम और एक वार्ड, और उस वार्ड में 2 मकान, और 2 मकान बाजू बाजू के 2 मकान, और एक ही एरिया में बने हुए, एक ही मतलब जगह में बने हुए, 100 80 गज में, स्क्वायर यार्ड में, और उस पर एक मकान का हाउसिंग टैक्स है, वाटर टैक्स 450-500 रुपये, और उसी के बराबर जो दूसरा मकान है उसका हाउसिंग और वाटर टैक्स है करीब 5,500 रुपये। तो ये किस तरीके की नीति के साथ में नगर निगम काम कर रहा है, जब लोगों में अंतर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो उनके लोग हैं, जो उनकी पार्टी के सपोर्टर हैं, उन लोगों के टैक्स तो कम करके और लिए जा रहे हैं, लेकिन जो वो समझते हैं कि ये हमारे सपोर्टर नहीं है, तो बिल्कुल ये दुर्भावना के साथ में ये काम किया जा रहा है, और किसी से कुछ और किसी से कुछ, तो ये नहीं होना चाहिए इस तरीके की। तो ये थी यतीन जी की बात नगर निगम के ऊपर। और इसी के साथ अभी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी जो अभियान चलाए जा रहे हैं, वो अभियान जिस पर चल रहे हैं वो है बंदरों की समस्या। मथुरा में जो बढ़ती हुई बंदरों की समस्या है, बंदरों में पहले छोड़े गए थे, कुछ वृंदावन में छोड़े गए थे पहले, लेकिन फिर वो उतनी मात्रा में बढ़ गए हैं, उतनी संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं डे बाय डे, और लोग अब इतना परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से कि लोगों ने अभियान चलाना चालू कर दिया है, घरों से बाहर से, क्योंकि उन लोगों को लगने लगा है कि नहीं, अब बंदर जाने चाहिए। तो और इस चीज़ में आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों को तो लग रहा है कि बंदर जाने चाहिए, लेकिन सरकार को कहाँ लग रहा है? सरकार तो कह रही है, योगी जी कह के गए मथुरा में भी, आपको ध्यान होगा, और सब लोग जो सुन पा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये ध्यान होगा कि योगी जी ने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़िए और बंदर भाग जाएंगे। तो सरकार गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेके। अब जब मौजूदा सरकार गंभीर नहीं है तो कुछ लोग निकल के आए हैं और वो कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस गूंगी बहरी सरकार पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। लोग परेशान हैं, और ये सरकार केवल परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकती है। मैं नहीं समझता कि इस सरकार की ऐसी कोई भी मंशा है कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाई जाए। तो बंदरों के प्रति योगी जी का जो रुझान है वो सभी को पता है, और मैं नहीं समझता, अभी कुछ टेंडर वेंडर का भी चला है मामला। हाँ, अब 2000 बंदर, आप देखिए, बंदर तो 2 लाख हैं, और टेंडर उठाया जा रहा है 2-3-4 हज़ार बंदरों का, तो बंदर तो 2 लाख हैं, और 2 लाख से भी ज़्यादा होंगे। मैं समझता हूँ 2 हज़ार बंदर तो मथुरा के हर मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे। तो अगर उस जगह अगर आप होते तो आप क्या करते हैं? आप कोई मंशा नहीं है, और ये पब्लिक को केवल परेशानियाँ ये सरकार दे सकती है, नगर निगम के द्वारा हो, चाहे विद्युत विभाग के द्वारा हो, चाहे बंदरों से रिलेटेड समस्याएं हों, तो ये सरकार केवल पीड़ा को बढ़ाने का काम कर सकती है। मैं नहीं समझता कि कम करने की कोई भी मंशा इन लोगों की कहीं भी दिखाई देती है। तो लेकिन अगर इस जगह पर अगर आप उस जगह पर फैसला लेने होता है कि आपको लेना होता है इन बंदरों के ऊपर एक बड़ा फैसला, तो आप उस जगह पर खड़े होकर उस जगह पर आप क्या फैसला करते हैं इन बंदरों की समस्याओं के ऊपर? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट में हम लोग नहीं हैं, तो हाँ, लेकिन सोचा जा सकता है। और ये है कि एक सफारी इन बंदरों की ज़रूर कहीं ना कहीं बनाई जाए। देखिए, जगह की भी कहीं की कमी नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ नगर निगम के पास पैसे की भी कोई कमी है। तो अगर मन बना लिया जाए, अगर इच्छा शक्ति हो, तो ये काम किया जा सकता है, बंदरों को पकड़ा भी जा सकता है। और बंदरों के लिए एक सफारी का भी, हम नहीं कहते कि बंदरों को मारो, क्योंकि मथुरा एक धार्मिक नगर है, तो ये नहीं कहा जा सकता किसी भी प्रकार, उचित भी नहीं होगा कि बंदरों को मारा जाए। बंदरों के लिए भी एक सफारी बनाई जाए और उनको बढ़िया वहाँ खाना खिलाया जाए। और जिन लोगों को शौक़ है अच्छा आपने देखा होगा कि बंदरों को सैटरडे को या ट्यूसडे को लोग बार खिलाते भी हैं, तो जिन लोगों की इच्छा है वो सफारी में जाके खूब उनको खिलाएं और खूब उनकी बढ़ोतरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से वो जाने चाहिए। और सरकार की, लेकिन मुझे ऐसी मंशा, मैं आपको बता दूँ, ये टेंडर जो भी निकले हैं ये सब गुमराह किया जा रहा है आम जनता को, और कुछ लोग लगे हुए हैं। हमने उन्हें अपना समर्थन भी एक बाहर से दिया है, और जब ज़रूरत, अच्छी बात है कि ये एक बेकराल समस्या है और इसके लिए लोग आगे निकल के आ रहे हैं।
इसी के साथ एक और चीज़, यमुना मिशन के ऊपर आपका क्या कहना है? जो यमुना मिशन है, पुराने घाटों का जो हाल हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ पर एक मुद्दा हुआ था कि जो घाटों का हाल हो रहा है यमुना मिशन के थ्रू, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में? देखिए, सीधा सीधा फिर आप ये मत कहना कि मैं आरोप लगाने का काम कर रहा हूँ सरकार पे। प्रदीप बंसल जी यमुना मिशन के जो संस्थापक हैं, जो ऑनर हैं उसके, और सुनील बंसल जी जो भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, इनकी कोई, मुझे लगता है, कोई रिश्तेदारी है आपस में। और ये लोग, पहले भी मैं कह चुका हूँ प्रेस के माध्यम से, कि यमुना की खादर पर जो निर्माण पहले किए गए, जयसिंहपुरा खादर पर, वो भी सब सत्ताधारी लोगों के द्वारा ही वो सब कराए गए। और आज भी ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि सुनील बंसल जी और प्रदीप बंसल जी, क्योंकि रिश्तेदार हैं, इसलिए शासन और प्रशासन में उनकी, सुनील बंसल जी की वजह से प्रदीप बंसल जी की चल रही है। और ये सारा सत्ताधारी दल का ये मामला है। और भाजपा गवर्नमेंट को इसका एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ये जो ज़मीनों को कब्जाने का जो काम चल रहा है, उसमें सरकार की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और निश्चित रूप से मैं तो सरकार पर ही आरोप लगाऊंगा, क्योंकि वो, मुझे किसी ने बताया कि सुनील बंसल जी और प्रदीप बंसल जी की कोई रिश्तेदारी है, गहरा कोई संबंध है। तो ये सब सत्ताधारी पार्टी द्वारा ही ये सब यमुना मिशन की आड़ में। और मैं समझता हूँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर, जयसिंहपुरा खादर से लेके और आपका जो न्यू ब्रिज है जो बना है यमुना जी का बंगाली घाट से आगे, तो वहाँ तक की ज़मीन को कब्जाने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसमें सरकार के लोग पूर्ण रूप से शामिल हैं। तो आप यमुना मिशन को षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं डायरेक्टली। तो ये थे यतीन जी, जिन्होंने अपने विचार रखे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर, यमुना मिशन, बंदर की समस्या और नगर निगम से होने वाली लापरवाहियों के ऊपर। तो और बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे, वाह, मस्त बनारसी पान। मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।